मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है, कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूं ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीतिक वो है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू। मनीष सिसोदिया इस वक्त बाहर आकर के बयान दे रहे थे। आज उनके यहाँ बैंक लॉकर की जांच हो रही है, सीबीआई के अधिकारियों के साथ पहुंचे हुए हैं और उनकी पत्नी भी वहां मौजूद हैं। काफ़ी देर तक ये बैंक लॉकर खंगाला गया है और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आ रही सामने कि उन्हें कुछ नहीं मिला है, जैसा कि उन्होंने कहा है, और हमेशा वो कहते रहे कि मुझे जेल में डालने की ये साजिश हो रही है। बिल्कुल, और उनकी पत्नी भी आज उनके साथ बैंक में मौजूद थी जिस वक्त सीबीआई के अधिकारी उनका बैंक लॉकर खंगालने के लिए पहुंचे थे, और मनीष सिसोदिया भी वक्त पर पहुंच गए थे। जब सीबीआई के अधिकारी पहुंचे तब जब जांच चली तब वो दोनों पति पत्नी वहां पर मौजूद थे। और अब मनीष सिसोदिया सामने आए हैं, मीडिया से बातचीत करके वो यही बता रहे हैं कि कुछ मिला नहीं है उनकी जाँच में, और ये पूरी तरह से उन्हें फंसाने के लिए किया जा रहा है। और वो यहाँ पर ये भी कहने जा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री का दबाव है। परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी जो वसुंधरा में मौजूद है जहां पर मनीष सिसोदिया का बैंक अकाउंट है। परिमल, अभी हमने सुना मनीष सिसोदिया को, वो कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं अधिकारियों को। क्या सीबीआई के अधिकारी जो हैं उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत की है? किस तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? नहीं, आमतौर पे अधिकारी और ये जो सीबीआई की तरफ से होते हैं वो बातचीत नहीं करते हैं, और अभी उनकी टीम भी निकल गई है, 4 लोगों की टीम। तो औपचारिक तौर पे एक बयान जरूर आता है, अगर सीबीआई चाहे कि अगर उनको कुछ मिला है साक्ष्य सबूत तो वो अपनी तरफ से जारी कर सकते हैं। हालांकि जो आपने कहा कि सिसोदिया जी ने सीधे तौर पे ये कहा, मनीष सिसोदिया ने, कि कोई हेरा फेरी की बात नहीं, लॉकर में कुछ मिला नहीं, सत्य की जीत हमेशा होती है। तो तमाम चीजें मीडिया से मुखातिब होते हुए मनीष सिसोदिया ने कही। करीब 2 घंटे तक वो बैंक के भीतर रहे, लगभग 2 घंटे के आसपास का वक्त रहा होगा जब यहाँ आए, और अंदर लॉकर और तमाम चीजों को लेकर सीबीआई के जो अधिकारी थे उनकी मौजूदगी अंदर में, बैंक के अंदर में रही, और 2 घंटे के बाद ये लोग निकले हैं। फिलहाल ये गहमा गहमी भी, अदिति, आप ये बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है कि जो गहमा गहमी कुछ वक्त पहले थी वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ से मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी जा चुकी हैं। दूसरी तरफ सीबीआई की टीम भी जो है वो यहाँ से निकल चुकी है। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि जिस चीज की तलाश को लेकर सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची, लॉकर को खंगालने की कोशिश की, अगर उनको कुछ मिला है तो सीबीआई की तरफ से बयान जरूर आ सकता है, और हमारे जो सहयोगी है मुकेश सिंह सेंगर वो बेहतर जानकारी दे पाएंगे कि वहां से क्या कुछ निकल कर आया है सीबीआई की तरफ से। लेकिन फिलहाल यहाँ की जो औपचारिकताएं थी वो 2 घंटे में पूरी कर ली गई सीबीआई की तरफ से, और साथ में जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि उनकी तरफ से पूरा सहयोग होगा, वो सहयोग देने के मद्देनजर यहाँ पर थे, और उनकी मौजूदगी में लॉकर को खंगाला गया है। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया के मुताबिक लॉकर से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके जरिए परिमल, बैंक लॉकर की लंबाई चौड़ाई तो एक जितने बॉक्स की जैसी होती है, हर किसी को पता ही है। 2 घंटे तक खंगाला गया, सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है। एक ही लॉकर था या कई लॉकर थे? नहीं, फिलहाल तो एक ही लॉकर की बात है, लेकिन जब अंदर आप जाते हैं तो औपचारिकताएं भी पूरी की जाती है। अंदर आप रहते हैं तो कुछ वक्त ऐसा भी होगा कि जब जो बैंक मैनेजर हैं
पहले मनीष सिसोदिया पहुंचे, 10 मिनट बाद सीबीआई की टीम पहुंची, फिर वहां अंदर गए होंगे, बातचीत हुई होगी, फिर लॉकर पे अंदर जाके देखा होगा, जो कुछ भी वहां पे रहा होगा उसकी एक लिस्ट भी बनाई गई होगी और सीबीआई ने लिस्ट बनाई होगी। और क्योंकि आमतौर पे जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो ये भी नोट करना जरूरी होता है कि क्या कुछ मिला है, ताकि वो अपने आला अधिकारियों को इस बाबत ब्रीफ कर पाए, बता पाए। और यहां पर वही मैंने बार बार कहा कि अगर कुछ निकला है, अगर कुछ सामने में निकल कर आया है जो उनको लगा हो कि संदेहास्पद है या जो एक्साइज पॉलिसी है उससे जोड़ के उसको देखा जा सकता है, तो मुमकिन है कि सीबीआई की तरफ से कोई बयान आए, लेकिन एक लंबा वक्त जरूर अंदर जो है वो गुजरा जरूर। बिल्कुल, सवाल ये भी उठता है परिमल कई बार कि जब आपने जिस दिन रेड की थी और उसके बाद अगर आप लॉकर खंगालने में इतना वक्त लेंगे तो जिसको जो छुपाना होगा उसको छुपाने का पर्याप्त समय आपने दे दिया। बहुत शुक्रिया परिमल, आपके पास हम आते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से सुनवाते हैं कि जब ये लॉकर की तलाशी हो गई थी सीबीआई की पूरी, उसके बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस में आके या मीडिया में आके क्या कुछ कहा। सीबीआई की रेड की गई थी तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है, कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है, कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूं ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो वो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीतिक वो है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू।